रहमत जर्नी हैज़ बीन वेरी लॉन्ग एंड वेरी इफेक्टिव. मतलब हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया, जो सोचा नहीं था उतना काम हम लोगों ने कर लिया. तो टोटली आई थिंक बाय नाउ वी गिवन मोर देन आई थिंक 1.25 करोड़ के ऊपर ही दिया है हमने अभी तक तो, टू ऑल मुख्तलिफ आर्टिस्ट, लिरिक राइटर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स, इवन टेक्नीशियंस. और इन द पैनल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो रेकमेंड करते हैं कि भी इनको पैसे की ज़रूरत है, किसको पैसे की ज़रूरत है. एंड देन वी डू आवर ओन डिलीजेंस ऑल्सो कि भी एक्चुअली किसको ज़रूरत है और एक्चुअली किसको ज़रूरत नहीं है. तो वी डू दैट एंड देन मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइजली आई थिंक. तो ये पहला एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है जिसमें आप फंड्स रेज करते हैं एंड म्यूजिशियंस हु आर आउट ऑफ वर्क राइट नाउ और दे आर स्ट्रगलिंग, उनके लिए आप फंड्स रेज करते हैं. जी. ये कैसा थॉट आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? आई थिंक आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स इन द पास्ट दैट बिस्मिल्लाह खान साहब वाज गिवन भारत रत्न. ही रिफ्यूज्ड एंड सेड भारत रत्न वापस ले लो, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है. तो बोले ये वापस ले लो, मुझे 15 लाख रुपया दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए. वहीं से हमारी ये मुहिम शुरू हुई. तो मैंने और हरिहरन ने तभी ठान लिया कि चलो अभी आई थिंक टाइम आ गया है जब बड़े बूढ़े हमारे जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हेल्प करने का टाइम आ गया है. तो हमने वो कर लिया. और उसके बाद सुरेश वाडकर जी की स्कूल है आजीवासन, तो वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं कभी कभी जिनको पैसों की ज़रूरत होती है रहने के, खाने के लिए, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना होता है तो इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो स्कॉलरशिप भी हम देते हैं वहाँ पर. सलमान, आप शायद पहला साल है आपका रहमते के साथ आप जुड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी होगा. एब्सोल्युटली. व्हाट इज़ दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी किस यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल? सबसे पहले तो मैं सौरभ जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सवाब का काम है. और ऐसे सवाब के काम में जब हम जैसे लोग शामिल होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. बहुत अच्छा हो जाता है कि अब देखिए लाइव शो बहुत होते हैं, आप कहीं भी जाके हम डेली लाइव शो करते हैं, हमारे शोज़ वगैरह होते रहते हैं. टिकट शो भी बहुत होते हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे शो होते हैं. लेकिन ये सोच जो है सौरभ जी की और हरिहरन साहब की, ये सोच देखो कि जो आर्टिस्ट जिनको अपना हक का, जो उनका हक होता है, और जो आज के दौर में जो परेशान है, देखो इंसान हर किसी का सोच लेता है. आज के दौर में सब चल रहा है, गरीब बच्चों का, अनाथ बच्चों का, इन सब का चल रहा है माशाल्लाह, और चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा. लेकिन ये कमाल की सोच है कि एक आर्टिस्ट भी होता है, ना कि सिंगर, म्यूजिशियन, तबला, ढोलक, कीबोर्ड, सारंगी, शहनाई, उनके लिए बहुत सा मैं ये कहता हूँ कि मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ कि जो कलाकारों के लिए, एक कलाकारों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है और ये शायद पहली बार ही मैं कर रहा हूँ. मैं अपना आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि रहमत 9 में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऐसा आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ. मैं भी आर्टिस्ट की फीलिंग समझ सकता हूँ, उनके दर्द समझ सकता हूँ कि जो आज के दौर में परेशान हैं उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, सौरभ जी कर रहे हैं. और इनके ज़रिए से जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, कपिल शर्मा, हरिहरन साहब, हर्षदीप कौर, अनूप जलोटा जी, सब मिल के कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा सवाब का काम है. तो इस सवाब के काम में मैं भी शामिल हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ. तो बहुत खुशी हो रही है वाकई में, दिल से. इतने साल से आप जुड़े हैं म्यूज़िक से, आप खुद भी एक बहुत अच्छे गायक हैं. जब आप रहमतें आपने जब शुरू किया, हरी जी और आपने, बाकी इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स और सिंगर्स, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? हाउ मच कंट्रीब्यूशन डू यू थिंक म्यूज़िक इंडस्ट्री हैज़ गिवन फॉर रहमतें? आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को फ़ोन करके बोला हो कि भाई आप आइए रहमतें में. आज तक किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया है. I remember calling up Sonu and he said कि आपने मुझे फ़ोन किया है तो मुझे लगता है अभी आपने रहमतें के लिए ही फ़ोन किया है. उसने 2 मिनट में हाँ बोल दिया, क्योंकि सवाब का काम है. बिल्कुल. और मैंने उनको कहा कि भाई कुछ कमर्शियल अगर टर्म्स है तो आप बता दीजिए. उसने बोला मैं 101 रुपया लूँगा, उससे अगर ज़्यादा दोगे आप तो मैं गाऊँगा नहीं. वाह वाह. तो सोनू जी ऑल्सो
जावेद अली जी, शान, हरी जी तो है ही हमेशा, अनूप जी हैं, हर्षदीप है, शिल्पा राव है, शंकर महादेवन जी हैं। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधी इंडस्ट्री तो कवर कर ली हमने अभी तक में। इंशाल्लाह पूरी भी हो जाएगी। सलमान, हमारी टैगलाइन है फॉर द म्यूजिशियंस बाय द म्यूजिशियन। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग ही कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना तो आज ब्लाइंड स्कूल है, अनाथों के लिए है, आर्मी के लिए है, जवान के लिए है, कैंसर के लिए है। इनके लिए पैसा इकट्ठा कौन करता है? ये लोग ही जाते हैं, ये लोग ही शो करते हैं और ये लोग ही गाते हैं वहाँ पर, तब पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन इनके जब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जब ज़रूरत होती है तभी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दिस होल थॉट वाज दैट आई थिंक वी आर प्रोबेबली द ओनली एनजीओ टुडे हु इज़ डूइंग फॉर द म्यूजिशियन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ फॉर द म्यूजिशियन बाय द म्यूजिशियंस। ये लोग ही करते हैं जो भी करते हैं, हम तो खाली बस बैठते हैं यहाँ पर आके। सलमान, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्या व्हाट इज़ दैट वी लुक फॉरवर्ड टू? कौन सा आपका गाना जो बहुत आपके दिल के करीब है, जो आप हमेशा पसंद करते हैं कॉन्सर्ट्स में गाना, या मैंने देखिए रहमत नैन में हम परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं तो सभी गाऊंगा जो मैं गाता हूँ हमेशा, सूफ़ी एंड बॉलीवुड में जो गाता हूँ। लेकिन मेरा खुद का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो मुझे बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के, जो मैंने सलमान सर के लिए भी गाया था दबंग 3 में, आवारा। वो मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं हमेशा उसी को गाता हूँ अपने लाइव शो में। और लोगों को पता होना भी चाहिए कि भाई ये हमारा ही गाना। वैसे भी हम और सबके गाने गाता हूँ तो क्यों ना, मैं तो इसलिए बोल कर गाता हूँ भाई ये मेरा गाना है खुद का। अब सुनो, ज़रूरी भी है। तो हम लाइन दो लाइन से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाता हूँ। मांगे फकीर दुआए अल्लाह, यारी दी सूरत माशाअल्लाह। रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा। बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। आवारा 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 दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। वेरी नाइस। इतना बारीक गाते हैं ये, बिल्कुल, बहुत 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 बारीक गाते हैं भाई। थैंक यू कोई सो मच। सवाल किसी को? जितना गाना मुश्किल है उतना सुनना भी मुश्किल है, और समझना, बिल्कुल समझ, बिल्कुल सही बात है। समझना जो है इतनी बारीकी। अब जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को, जो हम ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसे सपोर्ट करते आए हैं लास्ट 8-9 साल से, वैसे प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट अस मोर, सो दैट हम ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर सके, ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सके। सलमान, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल बस मैं सर की बात पे एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए और हम सबको ढेर सारा प्यार दें। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड अगर जमा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। ढेर सारा प्यार भी दे, ढेर सारा पैसा भी दे, ढेर सारा पैसा भी इससे दें। हम ढेर सारे लोगों को मदद भी कर सकें। और आप लोगों को ये है कि आप लोग हमें जब देखने के लिए, सुनने के लिए आएंगे तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह, बहुत आएगा है भाई, ना। बिल्कुल। और आप वही वो वाला सीन है कि आप दोगे तो उसके बदले आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात है ना, प्लीज आइए। ये लोग जब गाते हैं तो दिल से गाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसे ऑडियंस के लिए नहीं गाते कि कोई जैसे कोई फरमाइश कर रहा है, तो ये बात नहीं है। बात ये है कि मेरे दिल की जो है वो मैं सुनाऊंगा आज, बिल्कुल सही बात तो है। ये एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक हमारे शो में हमेशा एक मोमेंट क्रिएट होता है। जो मोमेंट हम कहते हैं ना कि भाई एक ईश्वर से, तो कहीं पर लिखा हुआ है कि सूर ईश्वर, तो सूर और ईश्वर जो है जब जुड़ते हैं तो ऐसा काम होता है। बिल्कुल। और ये मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सच बात तो ये है कि अगर आप लोग हैं तो हम हैं, वरना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो बस हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप आए और हमें ढेर सारा प्यार दें और इस सवाब के काम में, इस प्यारे से खूबसूरत काम में हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
पता नहीं था कि अच्छी शर्ट पहन के आता है। मुझे नहीं पता। कभी कभी लगना चाहिए कि काम पे सीरियसली सोलो करते हैं एक एक सर आई थोड़ा पीछे बैनर भी आ जाएगा थोड़ा पीछे सर 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 नहीं, हमारे स्पॉन्सर्स को कवर करना थोड़ा सही तो एकदम लग रहा पैर हूँ के ना, मैं पास से स्मार्ट नीचे। ओके 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 सिंगल ले लेंगे सर बैनर का सर आप एक मिनट तुम जरा करते रहना, जितने स्पॉन्सर क्योंकि भेज सकते हैं ना उनको। इस साइड लपेटे सर लुक सर हमारे स्पॉन्सर को भी दिखा दो यार। हाँ सर दिखा दीजिए नीचे के ले लेना ओके सर अभी दोनों के कंधे पे हाथ रख दीजिए। हाँ क्या बात हरी सर क्या कहेंगे इसके बारे में? हमें बहुत खुशी की बात है जो हमारे को ऐसा मौका मिला है और हमने पहले भी रहमत में काम किया है और ये जो टाइम है अभी हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हरी जी है और हमारे उस्ताद जी अनूप जलोटा जी, कपिल भैया, सलमान अली साहब, और इनके साथ में हमारे को काम करने से हमारा बहुत अच्छा नाम होगा और हमारा अच्छा नाम होगा। इनके लिए बहुत बहुत सौरभ जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और शुक्रिया खमागणी। रहमतें एक कॉज से भी जुड़ा है जिसमें जितने म्यूजिशियंस हैं उनके लिए फंड रेज होता है, उनकी मदद होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब रहमतें तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पिछली बार में कोरोना के टाइम में हमारे को भी उन्होंने एक मदद किया था कलाकारों में और हमने बाकायदे उनको दिया था। तो रहमत का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और भी हम आगे अच्छा काम करें। आपकी परफॉर्मेंस जो होने वाली है उसके बारे में बताइए। अब सब उस्ताद लोग हैं बहुत डर लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। कुछ परफॉर्म करेंगे आपको हमारे ऑडियंस के लिए? जी। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू। Hari ji, 9 glorious years. Rahmatein is a cause, is a musical journey. You're supporting so many musicians from the industry. जैसे अभी हमने खेता जी से भी सुना कि कोविड टाइम में you all helped and you know lended support to so many. What would you like to say? I mean, we just started it, you know. Sorry, phones on silent, please, everybody. It was Saurabh's brainchild. And he said we should do something for the musicians and करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। And we have been doing that and it has grown. रहमतें इस मतलब एक पॉपुलर नेम है, लोग जानते हैं और and the amount of work which has been done is stupendous. Like, and we did something for Kerala Flood Relief Fund, you know, and what's a beautiful thing is about it's not only about giving money to people but helping them to get their life insurance done and things like that, which will actually help them, you know, rather than it's not a momentary help, it's thought about and done, you know. And all the fellow musicians जो भी आते हैं I mean they have been helping रहमतें
टू पुट अप दी शोज, उसके उनके बगैर क्या हम क्या करेंगे? मैं कितना गा सकता हूँ? सौरभ तो गाने से मना कर दिया है, कभी कभी गा लेता है। तो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी या, और अच्छा है कि इसी तरह से ये काम होता रहे। आपकी खुद की 9 साल की बहुत मेमोरीज जुड़ी होंगी इस शो से, कुछ स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक तो क्या है ना, ऑडियंस जो आते हैं रहमतें के लिए, दे फन लविंग ऑडियंस, और उनके अंदर एक भावना है कि ये चीज़ जो है बहुत इट्स गोइंग फॉर चैरिटी। वो खुशी आते हैं, और इतना वैरायटी उनको मिलता है इस रहमतें में। देयर आर डिफरेंट जॉनर्स, और लाइक लास्ट ईयर शंकर वाज देयर, शिल्पा वाज देयर, कपिल साहब भी आ गए, एंड बड़ा मज़ा आया। मतलब एक जैसे घर पे बैठ के ऐसे गाते हैं ना, इस तरीके से एक 15 मिनट हम लोग गाए साथ में। और ये क्योंकि वही ऑडियंस, अच्छा रिपीट होते हैं ऑडियंस भी, डोंट यू थिंक? Yeah, of course, same audience comes. ऑडियंस भी रिपीट होते हैं, आर्टिस्ट भी रिपीट होते हैं, तो अच्छा लगता है। उससे पहले सोनू एंड उन्होंने परफॉर्म किया, मैं भी परफॉर्मेंस किया, साथ में भी किया, फिर साथ में भी किए हम। और एक बार तो हम गज़ल के परफॉर्मेंस किए, शान वाज देयर, सोनू वाज देयर, बाबुल was there. आप थे, बाबुल वाज देयर। सो हम लोग साथ में बैठ के कुछ गज़लें भी गाए हमने। सो इट्स रियल फन। Moments have been created actually. I think every show is special because every time there is a moment that is created, करेक्ट। you know, which is you don't get to see in the regular show. अभी हरी भाई this time he said, let me do something different. जी। वैसे तो he sings everything, he sings Tamil, he sings Malayalam, he sings Hindi, ghazals, pop, rock, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं गाते वो. But I think this is probably for the first time that on the stage he is paying tribute to the legends of the Hindi Bollywood industry. हाँ, मैंने कहा कि कुछ अलग करें, तो ये अच्छा लगा। बिल्कुल। सजेस्ट करते हैं इनको, सौरभ भाई को बहुत बड़ा अच्छा लगा। बोला कि यार इट्स डिफरेंट, पीपल हैव नॉट हर्ड मी सिंग यू नो अदर पीपल सॉन्ग, तो एंड लेजेंड्स के जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, तो कभी कभार उनका गाना गाना भी अच्छा लगता है। सर जी, हरी जी के साथ आपकी एसोसिएशन बहुत पुरानी रही है। Since I was born. So as friends and working, That's how it feels, na? working together, especially when you know we have music as a common platform, क्या कहेंगे आप? Oh, he is himself a legend today. I think I don't have that bandwidth to even say what is his caliber. Today in India, if you look at artists and the artistic caliber of people, Hari is a towering personality, without any doubt. To sing so much, to sing so well, to sing all genres, he is like a complete 360 degrees package. There is no way where you can say, अच्छा ये नहीं हो रहा है या ये हो रहा है या वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है ये कम अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं. He is singing everything and he is singing everything very well. ऐसा कुछ भी नहीं है where you know you can say कि ये कम गाया है. म्यूजिक को लेकर कभी आप दोनों की कुछ you know discussions, inputs? हाँ बिल्कुल, हम जब बात करते हैं